दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। आपको नोटबंदी तो याद होगी। नोटबंदी जिसमें सड़कों पे बैंक के पास लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती थी। लोग अपने पुराने नोट को बदलकर नए नोट ले रहे थे। उस वक्त 500 और 1000 रुपये को निष्कासित कर दिया गया था। सरकार द्वारा अचानक उठाए गए इस कदम से अचानक से देश भर में हड़कंप मच गया था। लोग अपने घरों में जमा पैसे निकाल निकाल कर बैंक के पास लाइन लगा रहे थे। और इस दौरान किस तरह की तकलीफें लोगों ने झेली, ये सब ने देखा। पहले नोटबंदी लागू हुई थी, अब वोटबंदी लागू हो गई है। जी हाँ, दरअसल बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो वोटबंदी है। दरअसल चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोटर लिस्ट की समीक्षा का नया कार्यक्रम शुरू किया है, उससे एक बार फिर से ऐसा लगता है कि नोटबंदी का ही दूसरा रूप सामने आ गया हो। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से महज कुछ महीने पहले जिस तरह से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट समीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है, उससे जो बिहार के मतदाता है उसमें अफरा तफरी मच गई है। आपको मालूम होगा कि बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर है। इनमें से करीब 3.5 से 4 करोड़ वोटर बिहार से बाहर रहते हैं, यानी दिल्ली, मुंबई, मद्रास या तमाम जो बड़े बड़े सिटी हैं वहां रहकर नौकरी करते हैं, कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को बिहार में अपने वोटर लिस्ट को बचाने के लिए, यानी अपनी वोटिंग के अधिकार को बचाने के लिए बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। और इन दिनों बिहार की हालत क्या है ये सभी को मालूम है। एक तरफ तो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पिछले 8 दिनों में 3 बड़ी हत्याएं हुई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इन सब के बीच लोगों को अपने मूल शहर को यानी सिटी को छोड़कर जॉब में से छुट्टी लेकर बिहार जाना पड़ रहा है। और ये सभी लोग बिहार जाकर दौड़ भाग करके अपने डॉक्यूमेंट्स जुटा रहे हैं ताकि वो चुनाव आयोग के सामने ये साबित कर पाएं कि वो नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। उन्हें नागरिकता साबित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वोटर लिस्ट में अपने नाम को सही साबित करना तो चलो दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम इस बार शामिल नहीं होता है और चुनाव आयोग की तरफ से आपके नाम को खारिज कर दिया जाता है या वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो समीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है, उसकी जो प्रस्तावना है या उसके जो सर्कुलर है, उसके हिसाब से तो यही बात समझ में आती है। दरअसल 2003 से पहले के जो वोटर है उन्हें तो इस मामले में काफी हद तक छूट दी गई है, लेकिन 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उन लोगों को ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा गया है जो डॉक्यूमेंट अमूमन आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, खास करके बिहार जैसे राज्यों में। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स अगर आपके उपलब्ध नहीं होते हैं और अगर आपका डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होता है तो वोटर आईडी से आपका नाम बाहर हो जाएगा। वोटर आईडी से बाहर नाम होने का मतलब यह है कि आप देश के नागरिक नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है कि जिनके पास आधार कार्ड है वो देश के नागरिक है, यह साबित नहीं होता है। यानी आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता का सबूत नहीं है। यानी जिस आधार कार्ड को पूरे देश में तमाम तरह के बड़े कामों, छोटे काम के लिए अनिवार्यता के तौर पे घोषित किया गया, लागू किया गया, अब वो चुनाव आयोग की नजर में उतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स नागरिकता साबित नहीं करता है, मत महज वो प्रूफ है, एक पहचान पत्र है। यानी ना वोटर कार्ड, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, ये जो तीनों बड़े कार्ड है जो सरकार के तरफ से जारी किए जाते हैं और सरकार की तमाम समीक्षा, तमाम निरीक्षण के बाद जारी किए जाते हैं, उसे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने जो 11 डॉक्यूमेंट्स लोगों को सबमिट करने के लिए कहा, यानी ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक दो जो सबमिट करना है, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी नहीं है।
इसका मतलब इन तीनों कार्ड को, इन तीनों जो पहचान पत्र है उसको नागरिकता का सबूत नहीं माना है। यानी ये जो तीनों कार्ड है अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो खुद को नहीं बता सकता है कि वो देश का नागरिक है। बिहार में जो सर्कुलर चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक तो यही बात है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने वोटर लिस्ट में नाम को सत्यापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किए गए 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसमें से किसी डॉक्यूमेंट को जमा करना है। तो इसी वजह से बिहार के बिहारियों में भाग दौड़ मची है। वो दिल्ली, मुंबई, बंदरास, कोलकाता छोड़कर बिहार पहुंच रहे हैं और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाए, वो चुनाव आयोग के फॉर्म भरे, उसमें सबमिट कर पाए ताकि उनकी नागरिकता बची रह पाए। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति का, अगर मान लेते हैं कि 3.5-4 करोड़ लोग जो बाहर रहते हैं, इसमें से अगर 1-2 करोड़ लोग भी या उससे कम लोग भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाते हैं तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग की जो लिस्ट जारी होगी मतदाता सूची की, उसमें से इनका नाम बाहर होगा। मसलन ये सिर्फ नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होगा बल्कि चुनाव आयोग के मुताबिक ये देश के नागरिक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार का अगला एक्शन क्या होगा? क्या ऐसे लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा? क्या ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? या ऐसे लोगों को जेलों में डाल दिया जाएगा? या ऐसे लोगों के लिए देश में कोई नई व्यवस्था खड़ी की जाएगी? ये बड़े गंभीर सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि समीक्षा का जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है इसमें जो तर्क दिए गए हैं, जो शर्तें जोड़ी गई है, वो अपने आप में अजूबा है। इस देश में इसी चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार ने जब ज्वाइन किया था, अभी हाल ही में उन्होंने नए चुनाव आयुक्त के तौर पे पदभार ग्रहण किया है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को हम वोटर आईडी से जोड़ेंगे। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि आधार कार्ड महत्वपूर्ण कार्ड है और इसे वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने से और भी पारदर्शिता आएगी। लेकिन अब वही चुनाव आयोग कह रहा है कि जब वोटर लिस्ट की समीक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो उसमें आधार कार्ड को प्रूफ के अलावा कुछ नहीं माना जाता, यानी वो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने की आखिरी शर्त नहीं है। यानी आपके पास आधार कार्ड है तो ये नहीं माना जाएगा कि इस देश के आप नागरिक हैं, यानी आप जो है दूसरे देश के भी नागरिक हो सकते हैं और इससे आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं होती है। तर्क ये दिया जा रहा है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में विदेशी लोग जो लंबे समय से देश में रहते हैं वो भी आधार कार्ड बना लेते हैं। ये मान भी सकते हैं कि वो आधार कार्ड बना लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या आखिर कितनी होगी? अगर 8 करोड़ मतदाता है बिहार में तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है? 1000, 5000, 10,000? अगर आप 10,000 लोगों की वजह से पूरे 8 करोड़ लोगों के जो वोटर आईडी है उसी को संदेह के घेरे में डाल देंगे तो फिर इस देश में किस प्रमाण पत्र का अस्तित्व बचा रहेगा? जिस आधार कार्ड को आपने खुद वोटर आईडी से जोड़ने की बात कही थी, उसी आधार कार्ड को आप कोर्ट में खारिज कर रहे हैं, उसे आप नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे हैं। आप सबूत किसे मान रहे हैं कि 2003 के बाद जिन लोगों ने वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज कराया है वो अपने माता पिता के जन्म स्थान, उनकी स्कूलिंग, उनके तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स को आधार बनाया गया है। आप समझ सकते हैं बिहार जैसे राज्यों में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने में कितना वक्त लगता है और क्या ये आसान है? क्या ये स्वाभाविक हो सकता है? इन्हीं तभी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो 3-4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, उनमें से आधे से अधिक वोटर इस बार चुनाव आयोग के नई समीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में इन लोगों की नागरिकता भी खतरे में पड़ जाएगी। सवाल सिर्फ बिहार तक ही जुड़ा नहीं है। बिहार के बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले भी यहाँ की समीक्षा का कार्यक्रम होगा। अब बंगाल में भी ये सारे प्रैक्टिसेस होंगे और वहां से भी बड़ी संख्या में नागरिक ऐसे होंगे जिनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो मेरा सवाल केंद्र सरकार से ये है कि क्या ऐसे लोगों को आप जेल में डालेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, अफगानिस्तान भेजेंगे, आखिर क्या करेंगे? आपके पास आखिर इसकी क्या योजना है? क्योंकि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है उसकी खिलाफत सिर्फ विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका विरोध नहीं जताया जा रहा है।
सवाल और दिलचस्पी इसी बात में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के इस कदम में क्यों नहीं ऐतराज हो रहा है, आखिर क्यों नहीं वो इसके खिलाफ खड़ी है। बशर्ते वो तो इसके खिलाफ खड़े होने की बजाय चुनाव आयोग के पक्ष में ही बयान दे रही है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जा रहा हो। तो इस मामले में संदेह के घेरे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। चुनाव आयोग का जो ये समीक्षा कार्यक्रम है पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। भले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को रखी हो, लेकिन इस मामले में कोई बड़ा फैसला आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में ये कार्यक्रम जारी रहेगा, चलता रहेगा और ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या राशन कार्ड है उसको नागरिकता का प्रमाण मानती है या नहीं मानती, क्योंकि अभी तक तो वो खारिज करती रही है। यानी सीधे तौर पे इस चुनाव के जरिए करीब करीब 2 करोड़ लोग की नागरिकता खतरे में पड़ने वाली है। ऐसे नागरिकों का क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नोटबंदी के बाद बोर्डबंदी का ये जो नया शगुफा छोड़ा गया है उससे देश में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में हलचल मची हुई है। खास करके बिहार में लोग डरे और सहमे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता है तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।